पिछले 4 साल में जो जम्मू कश्मीर में अमन और शांति आई है, जिस तरह से आतंकवाद की घटना में गिरावटें आई है, जिस तरह से हुर्रियत नेता जो देश को तोड़ने की बात करते थे, जो लोग कहते थे कि अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटेगा तो इस कश्मीर में खून की नदियां बहेगी और कश्मीर इस देश का अंग नहीं है, जो इस तरह की दावे करते पीओ के भारत में आने वाला है, उसके लिए सीटें भी बुक हो चुकी है और सदन बना लिया है। तो जल्दी से वहाँ के भी सांसद आएंगे और सदन में बैठेंगे। केंद्र सरकार ने सदन में उस ऐतिहासिक ब्लंडर को ठीक करने का काम किया था जो पूर्व की भारत सरकार ने नहीं किया। ये तो बीजेपी पीओ के भी लाएगी, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी, क्यों परेशान हो रहे हो? वो होंगे हमारे मुद्दे। 4 साल पहले किया गया धारा 370 का जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया था, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया। इस पर आप क्या कहना चाहोगे, क्या राय है आपकी? देखिए, 4 साल पहले 5 अगस्त 2019 ईस्वी को केंद्र सरकार ने सदन में उस ऐतिहासिक ब्लंडर को ठीक करने का काम किया था जो पूर्व की भारत सरकार ने नहीं किया। पूर्व की सरकारें जो विफल सरकारें रही, कुछ मोर्चों पर ठीक रही, लेकिन देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिनकी नियतें ठीक नहीं थी, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिन्होंने दोनों तरफ ब्लंडर किया, हमारे गृह मंत्री कुछ दिन पहले सदन के पटल पर उन्होंने कहा था कि देश में ऐतिहासिक ब्लंडर की गई, चाहे पाकिस्तान की सीमा पर की गई हो, चाहे चीन की सीमा पर की गई हो। वो धारा 370 है, अनुच्छेद 35 है, ये देश के ऐतिहासिक ब्लंडर में से एक रही, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी कि भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने जो हटाया और वैसी हिम्मत की उसको हटाने के लिए, ये पूरी तरीके से संवैधानिक थी और पूरे देश का हर एक नागरिक आज इसको लेकर खुशहाल है। जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक उसको लेकर खुशहाल है। पिछले 4 साल में जो जम्मू कश्मीर में अमन और शांति आई है, जिस तरह से आतंकवाद की घटना में गिरावटें आई है, जिस तरह से हुर्रियत नेता जो देश को तोड़ने की बात करते थे, जो लोग कहते थे कि अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटेगा तो इस कश्मीर में खून की नदियां बहेगी और कश्मीर इस देश का अंग नहीं है, जो इस तरह की दावे करते थे, आज उन सभी दावों पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है कि जम्मू कश्मीर भारत का अखंड अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। हम तो धारा 370 में 35 है कि नहीं, अब भारत की जनता को पीओके की तैयारी करनी चाहिए कि जल्द ही इस मोदी सरकार के नेतृत्व में पीओके भारत में वापस आएगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे इस पे? जैसा कि बताया गया है कि नया जो बिल आया है जम्मू कश्मीर के लिए, पीओ के भारत में आने वाला है, उसके लिए सीटें भी बुक हो चुकी है और सदन बना लिया है। तो जल्दी से वहाँ के भी सांसद आएंगे और सदन में बैठेंगे। देखिए, कांग्रेस सरकार ने क्या किया कि जो सीमा में सेना को इतना कम आका, उन्होंने कहा कि अगर चीन आएगा तो हम रोड नहीं बनाएंगे, तो चीन आएगा नहीं अंदर। लेकिन मोदी सरकार ने डिफेंसिव अप्रोच चला के अग्रेसिव अप्रोच चलाई कि ना हम लड़ेंगे सामने से, हम जाएंगे उनके सामने और सामने लड़ेंगे। जैसा कि बाकी सब हुआ है, पुलवामा भी हुआ है, सारी चीज़ें। तो भारत जानता है कि कैसे बदला लेना है, घर में घुस के मारेगा। और अभी धारा 370 पे भी सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया, तो पूरे देशवासियों को इस पर बधाई बांटनी चाहिए, फटाके फोड़ने चाहिए। अच्छा, पिछले 4 सालों में जो जम्मू एंड कश्मीर का जो माहौल था, उसमें कितना सुधार आया? बहुत ज़्यादा सुधार आया है। जो कि कैंसर था जम्मू कश्मीर का, वो नरेंद्र मोदी सरकार ने हटाया है। अब विकास फल फूल रहा है वहाँ पे और बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ कायम हो चुकी है। सारी चीज़ें जो पहले पत्थरबाजी होती थी, आप कभी देखिए, एक भी पिछले 4 साल में एक भी पत्थरबाजी का कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है। तो ये देश का जो सबसे बड़ा कैंसर था, वो नरेंद्र मोदी सरकार ने हटाया है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही सरकार चले 2029 तक। 24 में तो आएगी, 29 में भी आएगी और हम चाहते हैं कि 10, 15, 20 साल बीजेपी सरकार रहे। बीजेपी सरकार रहेगी तो विकास होता रहेगा इसी स्पीड में? जी हाँ, बिल्कुल। आश्वासन है कि बीजेपी रहेगी तो सरकार में ये भारतवर्ष फलता फूलता रहेगा। राम मंदिर भी बनने वाला है, तो उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं सबको। चलेंगे। ऐसा है ना कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी लिखा हुआ था कि हम जब भी आएंगे सरकार में धारा 370 हटाएंगे। 2014 में हटा नहीं पाए, 2019 में सरकार बनते ही अगर उनको ऐसा होता तो वो अभी बनाते ना, जैसे अभी इस साल से हटाते या फिर पिछले साल हटाते। तो उनका, मैं तो ये नहीं था, उन्होंने अपना एजेंडा साफ कहा था कि धारा 370 हटना चाहिए। उन्होंने हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी अब कि अब
सरकार बनेगी उसका फायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोदी सरकार आनी चाहिए, जैसा उन्होंने काम किया है। अच्छा जी। अच्छा, पीओके की जो 24 सीटों पे इलेक्शन की बात की गई है, इसको आप कैसे देखते हो? ये सही हो रहा है या आगे और अच्छा होना चाहिए इससे भी? 30 सितंबर के चुनाव की आप बात कर रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने पहले भी स्पष्ट किया था कि जम्मू कश्मीर को हम राज्य का दर्जा देंगे। हर राष्ट्रीय सम्मेलनों में या विभिन्न जनताओं के मंच पे भी मोदी जी ने खुद अपने मुंह से कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे, जो कि अभी केंद्र शासित प्रदेश है। और मोदी सरकार ने डिलिमिटेशन भी किया था, सीट भी निर्धारित हो चुकी है। और पिछले दिनों पहले जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक बिल भी गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में पेश किया था। तो मोदी सरकार ने कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर को राज्य की दर्जा, और वहां चुनाव होंगे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो बिल्कुल रूप से निर्णायक है और स्वागत योग्य है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने ही चाहिए, वहां लोगों के मत के राज्य सरकार बननी चाहिए, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वहां के आवाम की शांति के लिए, वहां की सुरक्षा के लिए, वहां की व्यवस्था के लिए, और इस विकसित भारत के संकल्प के साथ इस विश्व गुरु जो भारत बनती जा रही है, वसुधैव कुटुंबकम के नारों के साथ जम्मू कश्मीर वो सरकार चला सके, ऐसी सरकार की वहां जरूरत भी है। आप क्या कहना चाहोगे इस पे? नहीं, 370 हटिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा है कि 370 हटना तो बहुत जरूरी था। तो वो भी हमारा एक भिन्न अंग था, अब तक भिन्न अंग बना के रखा हुआ था, अब वो हमारा खुद का अंग हो जाएगा। और रही बात बीजेपी बनाना चाह रही है, ये तो बीजेपी पीओके भी लाएगी, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी, क्यों परेशान हो रहे हो? वो होंगे हमारे मुद्दे। चुनाव से पहले यूसीसी आने आ रहा है, आज नोट कर लेना, इस बार चुनाव से पहले यूसीसी आ जाएगा और ये उस पर भी उद्यम करेंगे। इन्होंने कैब पे भी एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी तो देश को के जो अपना नक्शा उसको किया पूरी तरह से, अब आने वाले समय में एक देश एक कानून होगा। अब कोई फतवाबाजी नहीं चलेगी, फतवाओं से देश नहीं चलेगा कि आप फतवा जारी कर दिया फलाने के खिलाफ फतवा जारी कर दिया, फतवाओं से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा अब संविधान से, देश चलेगा न्यायालय से। अगर तुम भी तलाक लोगे तो न्यायालय में जाओगे, तलाक खत्म हो जाएगा। तुम तो तलाक करे खत्म होगा। यही विपक्ष की वो है पेट दर्द। तो विपक्ष में पेट दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि जिन मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का वोट वो लेते थे, आज उनकी महिला राशन के नाम पर तमाम फैसिलिटियों को देखते हुए वो वोट नहीं देती हैं, शांति से वोट जाके डाल जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 3 तलाक का मुद्दा नहीं लोगों ने हटाया है। 3 तलाक से उन्हें नींद याद दिलाई है। आज साथ रखने कल छोड़ देते थे, एक पुरुष के साथ 4 महिला रखने का इनके में वो है प्रावधान है। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट खत्म हो जाएगा। ये वक्फ बोर्ड का एक बहुत खराब नियम है, आपको शायद जानकारी ना हो कि एक बार जो वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई वो हमेशा रहेगी, जो एक बार होगी वो हमेशा रहेगी। आजम खान का जो रामपुर का मसला था, जिसके चक्कर में वहाँ जेल काट रहे हैं, वो यही मामला था। सारी जमीनें वक्फ बोर्ड के नाम काटनी डीएम से। अब वक्फ बोर्ड के नाम जमीन हो गई तो वहाँ जो दबे मजलूम कुचले रह रहे थे वो भी मुसलमान ही थे। आजम खान का ये कहते हैं मुसलमानों पर अत्याचार कर रही होगी जी, पर ये भी चीज तो देखनी चाहिए कि जो कानून, जो मुकदमा कायम किया गया था वो सपा नेता के द्वारा, आम आदमी पार्टी के नेता के द्वारा करवाया गया था, ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा करवाया गया था।